तो हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे और मज़े कर रहे होंगे। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारी एक और नई ब्रांड न्यू एजुकेशनल वीडियो में। तो जैसा कि हमने लास्ट एजुकेशनल वीडियो में हमने लेक्चर 2 का पार्ट 1 पूरा कर लिया था, तो ये हमारा लेक्चर 2 का पार्ट 2 है। ठीक है, आज हमारा एक्सरसाइज 6.2 के हिसाब से जितने भी बेसिक्स हैं हमारे, वो आज क्या सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। आप लोगों को एक्सरसाइज 6.2 इजीली सॉल्व हो जाएगी। मैंने जो होमवर्क दिए थे इससे पहले वाले लेक्चर में, तो उस होमवर्क में मैंने आपको क्या कहा था, मैंने आपको कहा था कि आपको 6.1 जो एक्सरसाइज है अपनी वो पूरी कंप्लीट करनी है ना। तो आई होप, मैं यही मान के चल रहा हूँ कि आप लोगों ने वो वाली एक्सरसाइज भी बढ़िया से कंप्लीट कर ली होगी। मोटिवेशन वीडियो की जहाँ तक बात करें, तो अब हम एक नई सीरीज चालू करने जा रहे हैं अगले संडे से, जिसमें मैं आपको उन महान हस्तियां या महान जो ऑनरेबल जो पीपल हैं अपने वर्ल्ड के, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीव किया है, उन लोगों के बारे में मैं आपको कहानी सुनाऊंगा। 2-3 मिनट 5 मिनट इतनी की वीडियो की, ठीक है। तो वो वीडियो आपको जरूर देखनी है, क्योंकि उससे आपको थोड़ा कुछ अच्छे को सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो ऐसे ही आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखिए। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को जरूर से दबा दीजिएगा, ताकि आप कोई भी हमारी लेटेस्ट अपडेट्स ना छोड़े। तो बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, जो कि हमारा टॉपिक है लाइन पैरेलल टू द लाइन। अगले टॉपिक का हमारा नाम है लाइन्स पैरेलल टू द सेम लाइन। मैं आप लोगों से माफ़ी चाहूँगा कि अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत शोर आ रहा होगा, क्योंकि एक्चुअली बाहर फंक्शन चल रहा है किसी का, मतलब वो 3-4 दिन चलेगा काफ़ी हद तक। तो मैं अब कोशिश यही करूँगा कि कल से जो हमारी वीडियोस बने वो आपके माइक से बने। तो माइक से क्या है कि अपना जो माइक का नॉइज़ कैंसलेशन है वो अच्छा है, तो उससे आप लोगों को बाहर की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो नॉइज़ है वो कम आएगी। तो मैं आप लोगों के लिए जितना अच्छा हो सके उतना कोशिश करूँगा। तो अभी फिलहाल इस टॉपिक पे ध्यान देते हैं। ये टॉपिक क्या कहना चाह रहा है, ये टॉपिक यही कहना चाह रहा है कि लाइंस पैरेलल टू द सेम लाइन, यानी कि दो लाइंस है। मान लीजिए मैंने आप एक ये ट्रांसवर्सल बनाई है, ठीक है, और मैंने यहां पर दो लाइंस ले ली हैं, एक दो, मैंने दो लाइंस ले ली। अब मुझे इस क्वेश्चन में मुझे इस जो टॉपिक में क्वेश्चन नहीं है, टॉपिक है, क्वेश्चन इसके बाद करेंगे। देखो, थ्योरम आज भी कोई प्रूफ करने वाली नहीं है अपने पास में, बस जनरल एक टॉक वाली थ्योरम है जो मैं आप लोगों को इजीली समझा दूंगा। और मैं यही मान के चल रहा हूं कि आप लोगों को वो वाली पार्ट भी, लास्ट वाले जो लेक्चर में हमने पार्ट कराया था, वो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, अगर वो पार्ट आप लोगों को समझ नहीं आया तो प्लीज़ यार प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझसे डाउट पूछना, या मैंने अपना इंस्टाग्राम का भी आपको हैंडल नीचे दे रखा है, तो आप उस पर भी मेरे से डाउट पूछ सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैंने यहाँ पे दो लाइंस बनाई। पहली लाइन है एल, दूसरी है एम, तीसरी है एन। ठीक है, ये मैंने तीन लाइनें ले ली। एक तो आप बोलोगे एक तो ट्रांसवर्सल है सर, एक तो ट्रांसवर्सल है, बट एक मुझे लाइन और लेनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि मेरे को प्रूफ क्या करना है, मेरे को यहाँ पे प्रूफ करना है कि अगर दो लाइन से पैरेलल होंगी तो क्या सेम लाइन होंगी क्या। मतलब अगर दो लाइंस पैरेलल होंगी तो इनके जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे वो क्या वो सेम होंगे। यानी कि ये हो गया एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 3, ये क्या हमारे पास में सेम होंगे? हाँ जी। देखिए कैसे, देखिए देखिए जल्दी से देखिए यहाँ पर ये कैसे हो। तो मुझे एक चीज तो दिख रही है यहाँ पर, क्या सर? एक चीज तो मुझे दिख रही है कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 हो गया मेरे पास में, और एंगल 3 तो हुआ ही, एंड एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 भी हो गया मेरे पास में। ठीक है, वाई? बिकॉज ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग एक्सियम। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल वाली जो एक्सियम थी, उससे हम लोगों ने ये चीज यहां पर लिख दी कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 और एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। ये चीज हम लोगों को अच्छे से समझ आ गई। ठीक है भैया, कोई दिक्कत वाली बात हमें हुई नहीं। ठीक है, अब एंगल 2 और एंगल 3 ये दोनों भी हमारे पास में इक्वल होंगे बिकॉज ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। And since they are corresponding angles, so we can say that line
इसको मैं के मान लेता हूँ, ठीक है, इसको मैंने के मान लिया बिकॉज वी नीड टू नेम दीज लाइन्स so that we can represent it on the parallel so that which line is parallel to which, ठीक है। तो ये चीज आप लोगों को समझ आ गई। अब अपन को क्या फाइंड करना है, देखो अब हमें चेक करना है कि ये लाइन, ये दोनों जो लाइन है एल और के, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है या नहीं। जी सर, ये वाली दोनों लाइन एकदम पैरेलल है, ठीक है। अब बात आती है इन दोनों लाइन की, एम और के, भैया इनको तो पैरेलल प्रूफ करना थोड़ा सा डिफिकल्ट सा चीज है, बट कोई दिक्कत नहीं, ये तो हमारे पास में एंगल 1 और एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 आ गया, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 जब आ गया, तो जब दोनों एंगल इक्वल है एंगल 1 के, तो ये भी ये दोनों इक्वल हुए, ठीक है, ये दोनों इक्वल हुए। अगर मैं दोनों को इक्वेट कर देता हूं, तो दोनों को इक्वेट करने का मेरे पास में क्या आएगा, मेरे पास में आएगा एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3, तो एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3, इसका मतलब जो लाइन एम है वो पैरेलल है लाइन के। तो यही चीज इस चीज से हमें यही चीज समझ में आई कि सर आपने बताया था लाइंस पैरेलल टू द सेम लाइन, तो लाइंस पैरेलल टू द सेम लाइन यानी कि ये जो लाइंस हैं ये तो ये दोनों अगर सेम लाइन के पैरेलल होंगी तो ये पैरेलल होंगी क्या, वो चीज हम लोगों को चेक करनी थी, ठीक है। तो आई होप आपको इस टॉपिक में अच्छे से क्लैरिटी हो गई होगी। अगर आपको क्लैरिटी हो गई है तो इस वीडियो को जाके लाइक कर दो और कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताना कि आप लोगों को ये बात की क्लैरिटी हो गई है, ठीक है। बढ़ते हैं, अपनी एक थ्योरम बची, आखिरी थ्योरम है 6.6, आखिरी तो नहीं कह सकते उसे, बट हाँ इस जो एक्सरसाइज की आखिरी थ्योरम है, जो एक्सरसाइज 6.2 अपन करेंगे उसकी आखिरी थ्योरम है, तो वो अपन एक बार कर लेते हैं, उसके बाद फिर अपन आगे नेक्स्ट क्वेश्चंस पे बढ़ेंगे। वो कोई ज्यादा बड़ी थ्योरम नहीं है, एक छोटी सी थ्योरम है, एक स्टेटमेंट से लिखूंगा, सिर्फ इसी चीज की एक स्टेटमेंट है, और उसको भी अपन क्वेश्चंस के थ्रू देख लेंगे कि उसको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। देखो मैंने आप लोगों को पहले भी यही बात बोली थी कि जिस थ्योरम में प्रूफ्स की जरूरत होगी मैं वही थ्योरम के प्रूफ बताऊंगा, क्योंकि आप लोगों को ज्यादा चीजों की जरूरत नहीं है। मैं चाहता हूं कि आप लोग अपने बोर्ड एग्जाम्स में या अपने जो स्कूल के एग्जाम्स हो उनमें आप अच्छे नंबर लेके आओ, इसीलिए मैं आपको चाहूंगा कि आपको मैं एक्स्ट्रा चीजें ना करवा के आपको उतना ही पढ़ाऊं जितना आप लोगों को नेसेसरी है, ठीक है। तो बढ़ते हैं अपने अगली थ्योरम की तरफ, आज की पहली थ्योरम की तरफ, ठीक है। अब अपने पास में ये थ्योरम आ गई अपनी एक्सरसाइज 6.2 की आखिरी थ्योरम। क्या कह रही है, लाइन्स विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। अभी तो हमने प्रूफ किया वही चीज है ना, अभी वही चीज हमने प्रूफ किया। तो इस थ्योरम में क्या कह रहा है कि लाइन जो पैरेलल होगी ना आपके पास में, जैसे ये वाली लाइन, तो ये जनरली क्या होगा, ये जो मोर देन 2 लाइंस वाले जो होंगे उनमें ये काम आएगी, ठीक है। जैसे ये एक हो गया, ये दूसरी लाइन होगी और ये तीसरी लाइन होगी। मैंने यही चीज अभी आपको बताई थी कि ये दो लाइन्स विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर, यानी कि लाइन्स जो इसके पैरेलल है, जो इसके पैरेलल है, इसके देखो जो लाइन एल है, एम है और एन है, लाइन एल जो है वो एम के पैरेलल है ऑब्वियसली, लाइन एम है वो भी एल के पैरेलल है ऑब्वियसली। तो अगर ये दो लाइंस एक दूसरे के पैरेलल है, यानी कि दो सेम लाइंस है, ये एक दूसरे के पैरेलल है, तो यानी जो m और n है ना, ये भी दोनों पैरेलल होंगे। इस थ्योरम का कहने का मतलब यही है, इस कहने का तात्पर्य, इस थ्योरम के कहने का तात्पर्य यही है कि आप दोनों जब भी ये दो लाइन जैसे l और n पैरेलल है तो l और m भी पैरेलल होंगे, और अगर l n पैरेलल है और l m पैरेलल है तो m n भी पैरेलल होंगे, ठीक है। ये बात आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाना चाहिए। बेसिकली ये थ्योरम आपको अभी थोड़ी बहुत काम आएगी, मैं सवाल कराऊंगा इसके जैसे, अभी 3-4 सवाल है वो कराऊंगा इसके जैसे, फिर उसके बाद आपने 6.2 थ्योरम जो 6.2 थ्योरम नहीं सॉरी एक्सरसाइज जो है आप लोगों ने अच्छे से सॉल्व कर दी, ठीक है। तो देखो आप लोगों के लिए एक नया क्वेश्चन हो गया है कि फाइंड अगर PQ और RS दो पैरेलल लाइंस है, मतलब एक दूसरे के पैरेलल है, तो एंगल MXQ दिया हुआ है आपको 135 डिग्रीज, MYR आपको दिया है 40 डिग्रीज, फाइंड करना है XMY, यानी इसका बीच वाला जो एंगल है ना ये अपन को फाइंड करना है। अब देखो यार आप लोग ये वाला एंगल कैसे फाइंड करोगे, इसमें मुझे एक चीज तो दिख रही है कि मैंने जो अभी थ्योरम पढ़ी थी भैया वो चीज मेरे को यहाँ लगती हुई दिख रही है। बस क्या करना है, मेरे को एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन करके यहाँ से एक लाइन एक्स्ट्रा बढ़ानी है, एक्सटेंड करनी है इस फिगर को मैं एक्सटेंड करने के बाद ये एक पैरेलल लाइन और आगे जो कि होगी AB, ठीक है। AB अपने पास में ये पैरेलल लाइन होगी। तो अपन को ये बात पता है कि अगर PQ और RS से
पी क्यू आर एस एक दूसरे के पैरेलल है, तो इसका मतलब ए बी जो भी होगा, ए बी है वो भी अपने पास में है। ठीक है, ये बात आप लोगों को समझ आ जानी चाहिए। अभी जस्ट मैंने आप लोगों को थ्योरम पढ़ाई है, तो आप लोगों को ये बात अच्छे से समझ आ जानी चाहिए। ठीक है, तो अब मुझे ये चीज दिख रही है कि एंगल क्यू एक्स एम जो है वो प्लस में एंगल एक्स एम बी क्या होगा 180 डिग्री बिकॉज ऑफ द कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स। ठीक है, वो पढ़ाया था ना अपन ने, वो इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द पैरेलल वाला, वही चीज है। ठीक है, तो क्यू एक्स एम मुझे पता है क्या है 135, तो मेरे पास में एंगल एक्स एम बी आ गया 180 डिग्रीज माइनस का 135 डिग्रीज। एक्स एम बी क्या आ गया अपने पास में, एक्स एम बी भैया आ गया मेरे पास में 5 और ये 7 से 3 गया तो 45। ठीक है, exactly this is 45 degrees, so we can say that angle XMB यानी कि ये 45 आ गया। अब बाकी का बचा हुआ ये फाइंड करना है। कैसे फाइंड करूंगा, देखो BMY, एंगल BMY इक्वल टू एंगल MYR, एंगल MYR, why? Because of alternate angles। ठीक है, ऑल्टरनेट एंगल समझ आ गया, तो एंगल बी एम वाई जो हो गया वो अपने पास में हो गया 40 डिग्रीज। ठीक है, ये आप लोगों को समझ आ गया होगा बढ़िया से। तो जब अपन इन दोनों एंगल्स को, ये 1 इक्वेशन हो गई, ये 2 इक्वेशन हो गई, इन दोनों को हम ऐड करेंगे, ऐड 1 and 2, व्हाट वी गेट एंगल एक्स एम बी प्लस का एंगल बी एम वाई इक्वल टू 45 डिग्रीज प्लस 40 डिग्रीज विच इज 85 डिग्रीज। तो अपने पास में ये पूरा एंगल क्या आ गया, एक्स एम वाई, जो कि एंगल एक्स एम वाई हो गया, तो ये अपने पास में आ गया 85 डिग्रीज। ठीक है, तो आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी बहुत ही बढ़िया तरीके से एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन को आप लोगों को 1 मिनट पॉज करना है, पहले खुद ट्राई करना है क्या इसमें दिमाग लगेगा। उसके बाद प्लीज आप लोग अगर वीडियो देख रहे हो, अगर आपको सीखना चाहते हो इस क्वेश्चन से, तो आप लोगों को सीधा सॉल्यूशन मत वॉच करो। आप लोग पहले हमारा पहले जो मैंने आपको बताया है क्वेश्चन लिखा है, तो उसके बाद आप 1 मिनट पॉज करो और फिर उसके बाद आप सोचो कि इसमें क्या चीज होगी इस क्वेश्चन में, और फिर उसके बाद में आप मेरा सॉल्यूशन देखो अगर आपको दिक्कत आती है तो। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बहुत ही जल्दी से एकदम। तो देखो आप लोगों के पास में ये क्वेश्चन आ गया कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड सी डी इज पैरेलल टू ई एफ, यानी कि ए बी लाइन है, ये पैरेलल टू सी डी है, ये छोटी सी लाइन, और ई एफ की ये पैरेलल है सी डी। ठीक है, तो अब हमको ये चीज दी हुई है, तो इसका मतलब आपको क्या समझ आएगी, सी डी और ई एफ भी एक दूसरे के पैरेलल होंगे। ठीक है, ऑल्सो EA इज परपेंडिकुलर टू EA, देखो EA इज परपेंडिकुलर टू AB। एक आपको राइट एंगल से ट्राइंगल बनता दिख रहा है यहाँ पर, एक 90 डिग्री वाला एक राइट एंगल आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, है ना, एंगल BEF, BEF ये रहा, ये वाला 55 डिग्री दिया था। फाइंड द वैल्यू ऑफ X, Y एंड Z। ठीक है, मेरे को एक चीज तो समझ आ गई कि सर ये देखो, ये जो Y और 55 है, ये अपने पास में कॉन्जिक्यूटिव एंगल से निकल जाएगा क्या, y प्लस 55 डिग्रीज इक्वल टू 58 नहीं 55 डिग्रीज, 55 डिग्रीज इक्वल टू 180 डिग्रीज, तो y इक्वल टू 180 डिग्रीज माइनस का 55 डिग्रीज, तो y की वैल्यू क्या हो गई अपने पास में, y की वैल्यू अपने पास में हो गई है 7,520। ठीक है, y की वैल्यू अपने पास में होगी 125। बिल्कुल जी, अगर y की वैल्यू 125 है तो अपन ये बात कह सकते हैं क्या, क्या भैया क्या, कि अगर AB सिंस AB इज पैरेलल टू CD, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के थ्रू अपन ये भी कह सकते हैं कि x इक्वल टू y भी इक्वल होगा। कॉरस्पॉन्डिंग के हिसाब से अपन ये भी कह सकते हैं ना। तो अपन ने ये बात कह दी कि x इक्वल टू वाई जो है वो कॉमन हो गया सर। ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब आगे चलते हैं कि अब अपन को z फाइंड करना है, तो z कैसे फाइंड करें, सिंस वी कैन सी दैट AB is parallel to CD and CD is parallel to EF, so we can say that
AB is also parallel to EF. देन अगर AB EF के पैरेलल होगा तो अपन क्या कह सकते हैं, अपन कह सकते हैं कि सर एंगल EAB प्लस का एंगल FEA इक्वल टू 180 डिग्रीज. ऑब्वियसली सर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं. तो एंगल EAB मुझे पता 90 डिग्रीज है, प्लस का एंगल ये क्या हो गया 55 डिग्रीज, प्लस का Z इक्वल टू 180 डिग्रीज. तो ये चीज मेरे को समझ आ गई कि 55 प्लस 90 कितना हो गया, ये अपने पास में हो गया 140 एंड 145. Z इक्वल टू 180 डिग्री माइनस का 145 जो कि हमारे पास में हो गया 35. तो Z की वैल्यू हमारे पास में 35 होगी. ये प्रॉपर्टी हमने इसीलिए लगाई बिकॉज ऑफ द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल वाला जो प्रॉपर्टी था वही हमने लगाया है. ठीक है, इंटीरियर एंगल जो सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल था वो. तो Z 35 आ गया, तो X की वैल्यू अपने पास में आ गई 125 डिग्रीज, Y की वैल्यू आ गई सर 125 डिग्रीज एंड Z की वैल्यू आ गई 35 डिग्रीज. ठीक है, तो अब हमें सारी वैल्यूज मिल चुकी हैं हमारे क्वेश्चन की. तो आई होप आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन भी बहुत ही बढ़िया से एकदम अच्छे से क्लियर होगा. आज की क्लास के लिए सिर्फ इतना ही होगा, इतना सा ही क्वेश्चन. आपकी एक्सरसाइज 6.2 का भी जो लेक्चर था वो आखिरी वो कंप्लीट. अब बस एक लेक्चर, 2 लेक्चर और बचे हैं, फिर उसके बाद ये हमारी क्लास कंप्लीट हो जाएगी. यानी कि एक्सरसाइज 6.3 बची है, फिर उसके बाद हमारी ये चैप्टर भी लाइन्स एंड एंगल्स जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारे इस 9th क्लास के सिलेबस के लिए, वो भी कंप्लीट हो जाएगा. तो ठीक है, अगर आप लोगों को ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो पे जाके लाइक कर देना. होमवर्क है आप लोगों का 6.2 एक्सरसाइज, और चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना. मैं मिलता हूँ आपसे एक और नई तरक्की भड़कती वीडियो में. तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत.